हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू विल बी फाइन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर है फर्स्ट, और जिसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, जो किस में आएगा? केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, किस सब्जेक्ट में आएगा? ये फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आएगा केमिस्ट्री में आएगा। तो केमिस्ट्री का ही हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अच्छा, तो शुरू करने से पहले देखिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं। तो सिंपल वे में फिजिकल रिएक्शन कौन सी होती थी? जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता था। कौन सी होती है ये? जिसमें नो न्यू सब्सटेंस will be formed. Those processes or those reactions in which no new substance will be formed or substances will be formed. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, एक बहुत फेमस भी है कि सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये किसकी एग्जाम्पल है? फिजिकल रिएक्शंस की। और एक जैसे वाटर है, ठीक है, अगर इसके हम सॉलिड स्टेट देखें, वो आइस होगी, लिक्विड। तो लिक्विड में भी यही फॉर्मूला आइस का, देखो सॉलिड में H2O, लिक्विड स्टेट में भी क्या होगा? H2O। एंड अगर इसके वेपर स्टेट देखें, मतलब गैसियस, तो उसमें फॉर्मूला H2O रहता है। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि केमिकल फॉर्मूला चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को फिजिकल रिएक्शन। ओके, अच्छा, एक और चीज कि फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस की खासियत क्या है? इसकी सिंपल खासियत यह है कि अगर आप, जैसे एक और एग्जांपल देख लो, सैंड पार्टिकल्स को आप मिक्स कर दो सॉइल पार्टिकल के साथ, तो आप मिक्स कर दिया, मिक्सचर बन गया इनका। इस मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो सिंपल वे से। और इन फिजिकल प्रोसेसेस से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनको सेपरेट करने के जो मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सिंपल वे में बहुत से हैं। जैसे बेसिक आपको ये आपने पढ़े हुए ऑलरेडी 9th क्लास में, वो कौन कौन से हैं? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हो गया। ऐसे ही डिस्टिलेशन, ओके, ऐसे ही इवेपोरेशन, ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन। ये कौन से मेथड होते हैं? यूज्ड टू separate substances which were mixed। ठीक है, और ये किसमें यूज किए थे? ये सारे के सारे यूज्ड इन फिजिकल प्रोसेसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस व्हिच वर मिक्स्ड। ओके, तो हम अभी अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस। पहले तो ये आएगा केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, और इसके बाद देखेंगे उसकी इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले तो देखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं।
सिंपल देखिए, केमिकल रिएक्शन की एक बहुत ही खास चीज है, इंपॉर्टेंस है क्या, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, तो इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन में a process in which substances are formed, जहाँ फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए, a process in which breaking and making of bonds between different atoms of different atoms to produce substances of new property। ठीक है, देखिए अभी केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड जो होते हैं बनते भी हैं और टूटते भी हैं, किनमें, अलग अलग एटम्स के। ठीक है, और नया जो सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है जो बिल्कुल क्या होती है, पहले से अलग होती है। ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक कि मान लो मैग्नीशियम है, सिंबल मैग्नीशियम का किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान में देखिए, मैग्नीशियम का ये एटम है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, अपने पहले वाले सब्सटेंस से या एटम से डिफरेंट हो गया। ओके, तो बॉन्ड टूट भी रहे हैं, बॉन्ड बन भी रहे हैं, और एक नया सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके, तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं, ठीक है, जब हम ये जो रिएक्शंस हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें नए बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, उन रिएक्शंस को अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें तो केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन सिंपल होती क्या है कि केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना, हमने इक्वेशन फॉर्म में। ये जो केमिकल रिएक्शंस हुई हैं इनको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या होगी, केमिकल इक्वेशंस। जैसे ये लिखी हुई है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। इसे लिखने के बहुत से तरीके हैं, बेसिकली जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, पहला तो है देखिए इधर, वर्ड फॉर्म, हम इस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्ड फॉर्म में, मतलब
जो भी एटम्स या सब्सटेंसेस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके आप वर्ड लिख दो, उनके स्पेलिंग फॉर्म में लिख दो। जैसे यहां पर लिखा मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो वो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। और जो रिएक्शन होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक ये एरो। एरो क्या बताती है, ये दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट दे रहा है, और ये एरो इस तरफ क्या बताएगा, इस तरफ क्या है प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मगर ध्यान से देखिए ये जो वर्ड फॉर्म है, ये जो इक्वेशन लिखी है हमने वर्ड फॉर्म में, इसे आप ऐसे लिख सकते हो वर्ड इक्वेशन। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है वर्ड फॉर्म में, ये कितनी लंबी हो जाएगी, मैग्नीशियम पूरा वर्ड लिखा है, ऑक्सीजन पूरा वर्ड लिखा है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे तो काफी लेंथी हो जाता है। इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, वो क्या होती है, होता है सिंपल फॉर्म इक्वेशन। ओके, सिंपल फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी एटम्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं ओनली सिंबल। जैसे मैग्नीशियम के लिए क्या यूज होता है, मैग्नीशियम के लिए यूज होता है Mg, और ऑक्सीजन O2, तो हमें क्या मिलेगा MgO। ओके, तो और हम यही यूज करेंगे आगे जाके। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो देखते हैं इस चैप्टर की, एक्टिविटी 1.1। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि एक आपके पास बर्नर है, मान लो ये बर्नर है, ठीक है, और इसमें से फ्लेम निकल रही है, मतलब बर्नर ऑन है। ठीक, आपने क्या किया, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का मतलब मैग्नीशियम की एक ऐसी स्ट्रिप ले ली, ऐसी एक स्ट्रिप ले ली। स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर जैसे अगर मैं ये कह दूं, ये इतनी सी स्ट्रिप ले ली। ओके, आपने क्या किया, उस स्ट्रिप को टोंग से पकड़ा, ये जहां से मान लो पकड़ लिया, इस फ्लेम में रख दिया। ओके, कैसे, ये स्ट्रिप है और स्ट्रिप को ऐसे यहां पर रख दिया। ठीक, और यहां से किसी चीज से आपने पकड़ लिया, ये क्या है मैग्नीशियम रिबन, ये क्या हो गई फ्लेम, ये क्या होगा मैग्नीशियम रिबन। ओके, तो ये क्या करेगा, फायर कैच करेगा। जब फायर कैच करेगा तो क्या होगा, आप देखोगे नीचे पाउडर शेप में आपको मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम रिबन, ये जो मैग्नीशियम रिबन है किस फॉर्म में मिलेगा आपको, पाउडर फॉर्म में। एक चीज देखिए ध्यान से, जब ये मैग्नीशियम रिबन यहां पर बर्न करेगा, जब ये मैग्नीशियम रिबन है जो बर्न करेगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आप क्या देखोगे कि यहां पर क्या मिलेगा आपको, बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर की
फ्लेम मिलेगी। ये जो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करेगा तब आपको क्या होगा, बहुत ही ब्राइट कलर की यहाँ पर फ्लेम मिलेगी, और उसे हम क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है विद डैजलिंग ब्राइट फ्लेम। तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली ब्राइट फ्लेम, बहुत ही ज्यादा आपको ब्राइट फ्लेम यहां पर मिलेगी। ओके, तो फिर यहां से क्या हुआ, इस मैग्नीशियम रिबन जब ये बर्न करेगा तो पाउडर फॉर्म में नीचे गिरेगा, और ये जो पाउडर होगा ये क्या होगा, यही जो पाउडर है ये पाउडर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप देखोगे कि ऑक्सीजन कहां से आया, यहाँ पर सराउंडिंग में क्या होगी, एयर होगी, तो मैग्नीशियम रिबन क्या करेगा, बर्न किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो मैग्नीशियम है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, जो कहां से मिलेगी, एयर से, तो क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से क्या मिला हमें, फिर से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न करेगा विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, जो क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली ब्राइट फ्लेम। ठीक है, यहाँ पर मिलेगी आपको वो डैजलिंग वाइट फ्लेम, और उसके बाद ये जो नीचे पाउडर की फॉर्म में नीचे गिरेगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो कैसे, बार बार इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल लिख रहा था कि मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से एयर, देन यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये छोटी सी एक्टिविटी है 1.1। ऐसे ही एक और एक्टिविटी है कि मान लो, एक्टिविटी नेक्स्ट है 1.2। ओके, उस एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, इसमें आपने डाल दिया लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिया। ओके, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या डाला हुआ, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और फिर बाद में आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, इसमें ऊपर से फिर से क्या ऐड कर दिया आपने, पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। ओके, तो आप क्या देखोगे कि जब लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्स रिएक्ट करेगा विद पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ, तो इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, जब टेस्ट ट्यूब में पहले आपने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला, फिर उसमें कौन सा सॉल्यूशन डाल दिया, पोटाशियम आयोडाइड का, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन, कि इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। वो हम देखेंगे कि कौन सा कलर चेंज होकर कौन सा कलर बनेगा, आगे जाके हम इसके बारे में डीपली से स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट एक्टिविटी जो बताई गई है, एक्टिविटी 1.3, वो है इसमें क्या है कि एक आप कॉनिकल फ्लास्क लीजिए, ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क मान लीजिए, और इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या लिया हुआ है,
जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए हो, जिसे आप कहते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स। ये मान लो जिंक के छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। इसे आपने क्या कर दिया, स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक, जिसे कहते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और फिर बाद में आपने क्या किया, इसके ऊपर कॉर्क लगा दी, मतलब किसी तरह से क्लोज किया हुआ है। ध्यान रहे इस तरीके से किया हुआ है कि हमने इसमें से एक छोटी सी पाइप रखी हुई है कि क्यों, कि यहां से हम क्या डाल सकें, जहां तो आप HCl का HCl डाल दो डाइल्यूट, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं डाइल्यूट, और H2SO4 डाल दो डाइल्यूट। क्या हुआ, कॉनिकल फ्लास्क ली, उसमें क्या डाला था पहले, जिंक ग्रैन्यूल, छोटे छोटे पीस किसके डाले थे, जिंक के। फिर ऊपर आपने कॉर्क लगाई हुई है, और कॉर्क से ऊपर थोड़ा सा रास्ता छोड़ा हुआ है ट्यूब के रास्ते से, कि आप क्या डाल सको, जहां तो डाइल्यूट HCl डाल सको, जहां फिर H2SO4। जब जिंक ग्रैन्यूल के साथ इनमें से कोई भी एक डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा तो उस तब क्या होगा, जब, और आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है, आपने क्या करना है, बीकर को हाथ लगा के देखना है। पहले देखो कि ये ठंडा था, मगर जब आप बाद में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, मतलब हॉट। कैसा ऑब्जर्व होगा आपको ये कॉनिकल फ्लास्क, हॉट। तो इन तीनों एक्टिविटीज के कंक्लूजन को अगर हम देखें, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी में फ्लेम में आपने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को रखा, और जब जब बर्न हुई तो ड्यूरिंग द बर्निंग कैसी फ्लेम मिली हमें, एक्सट्रीमली ब्राइट फ्लेम, जिसे हम क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम बर्न कर रहा था विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, ओके। और ये जो पाउडर फॉर्म में नीचे गिरा, ये क्या था एक्चुअल में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां से हमें क्या पता चला कि मैग्नीशियम पहले किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। मैग्नीशियम स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप क्या है, ये भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो पहले मैग्नीशियम किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, और यहां पर स्टेट चेंज हो गई, क्या बन गया, पाउडर, स्ट्रिप से पाउडर बन गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रिप से क्या बन गया, पाउडर। ये फर्स्ट एक्टिविटी में मिला। तो क्या हो रहा है यहां से, चेंज, स्टेट चेंजेस, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी को अगर हम देखें, ये वाली एक्टिविटी, इसमें क्या हो रहा है, पोटाशियम आयोडाइड का पहले कलर कुछ और था, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन का कलर कुछ और था, मगर जब ये दोनों एक दूसरे का रिएक्ट हुए तो आपको क्या मिला, चेंज इन कलर, ओके। एंड थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या मिला, राइज इन टेम्परेचर, यहां से आप क्या कह सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर या चेंज इन टेम्परेचर, ये कब होती है, जब कौन सी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शंस, ओके। ये इन रिएक्शंस के साथ या इन रिजल्ट्स से आप क्या कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। तो यहां से हम कुछ रिजल्ट लिखेंगे कंक्लूड करके। तो क्या होगा, टू डिटरमिन whether the chemical reaction has taken place, ठीक है। टू डिटरमिन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, या फिर ये कुछ पॉइंट्स बताएंगे या कुछ रिजल्ट
कि आप कैसे कहोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। कई बार पेपर में आ सकता है कि बताइए आप कैसे कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसके लिए 2000 पॉइंट्स है वो याद रखने हैं आपने। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कि अगर स्टेट चेंज होगी तो आप कहोगे केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकंड, कलर चेंज होगा तो आप कहोगे केमिकल रिएक्शन हुई है। हाँ, एक चीज और, यहां से एक चीज बताना भूल गया, यहां से एक गैस भी निकलेगी इस केस में, क्योंकि जिंक मेटल है ना एक, और ये एक HCl और H2SO4 ये एसिड्स हैं। तो आप जब ये गर्म हॉट लगेगा ना बीकर आपको, वो किसकी वजह से लगेगा? यहां से क्या निकलेगी? एक गैस। ठीक है, तो मतलब थर्ड आप क्या लिख सकते हो? एवोल्यूशन ऑफ गैस। और यहीं पर क्या हुआ था? टेम्परेचर चेंज। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिससे आप क्या कह सकते हो कि क्या केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप अच्छे से देख लेना फिर। ओके, अच्छा, तो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि अगर आपको केमिकल इक्वेशन दी जाए तो आपने देखा क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बैलेंस से आप क्या कहोगे? पहली बात तो ये देखिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये क्या? ऐसे हमने ये केमिकल रिएक्शन लिखी थी एक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और एरो डाल दिया। एरो क्या बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या बना था? MgO। तो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और राइट हैंड साइड एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम? प्रोडक्ट्स। तो ये क्या हुए? रिएक्टेंट्स एंड दिस इज अ प्रोडक्ट। ओके, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने क्या देखना होता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन total number of atoms of reactants are equal to total number of atoms of products। मतलब जितने
नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने किस में चाहिए, प्रोडक्ट्स में, तब हम उसे क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किसके, रिएक्टेंट के, किसके क्यों चाहिए, जितने प्रोडक्ट में एटम्स है। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और हमें मिल रहा है आयरन ऑक्साइड, सॉरी प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपको गिवन है। आयरन को आप यहाँ पर फेरिक भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। ओके, देखते हैं पहले आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, गिव्स फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड एंड कौन सी गैस निकल रही है बाहर, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2, 1 और 2, और प्रोडक्ट्स कितने हैं, वो भी यहाँ पर 2 ही हैं। मगर यहाँ पर क्या करना हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। देखिए आयरन कितने यहाँ पर, टेबल फॉर्म में देख लेते हैं इसे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एलिमेंट, यहाँ पर लिख लेते हैं एलिमेंट्स लिख दिए। इसके बाद हमने लिख दिया रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं, रिएक्टेंट्स क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट्स। कौन कौन से एलिमेंट अभी यहाँ पर देखिए, एक आयरन, दूसरा हाइड्रोजन, ओके, थर्ड ऑक्सीजन। इधर ही है आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी देखिए रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, देखिए 2, यहाँ 2 लिख दिए। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, लिख दो 2। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में, ये देखिए 1, लिख दो। एंड प्रोडक्ट में कितने हैं, देखिए 4 लिख दीजिए। ओके, अभी देखिए कि जितने एलिमेंट या ये एटम्स भी लिख सकते हो, क्योंकि एटम जो होते हैं वो एलिमेंट के ही होते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे आयरन की बात करो, 1 है रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में 3 है, तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, यहाँ पर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इसे, है ना, 3 के साथ करोगे तो इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, रिएक्टेंट की तरफ, तो फिर आपको 3 कहाँ लगाना पड़ेगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट की तरफ लगा दो यहाँ पर 3। हो गए दोनों बैलेंस, इक्वल हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 4 है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 के साथ। ओके, तो रिएक्टेंट में किया ना, तो यहाँ पर 4 लगा दो। क्यों लगाओगे आप, यहाँ पर तो 4 लिख नहीं सकते क्योंकि H2O पूरा एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर बीच में नहीं लिख सकते, तो आपको आगे ही लगाना पड़ेगा 4। ठीक है, आपको 4 आगे ही लगाना पड़ेगा। ओके, मगर देखिए जैसे ही आपने 4 आगे लगाया, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन की बात देखिए, ये 2 हाइड्रोजन थे, 4 आगे लगा, 4 2 का 8 हो गई। तो इसका मतलब
भी हाइड्रोजन 8 बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जैसे हमने ऑक्सीजन को 4 करना चाहा, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितने हो गए, 8, तो आपको 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ा 8 करने के लिए। तो यहाँ पर भी कितने चाहिए, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 8 चाहिए, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, काउंट करके देख लीजिए, 3 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, ये देखिए। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 लगा हुआ है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 है, देखिए। हाइड्रोजन कितने, 4 टू का 8, यहाँ पर कितने, 4 टू का 8। ठीक है, एक और तरीका है सिंपल, अनदर वे। वो क्या है, देखिए, आयरन प्लस H2O gives us फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, देखिए सबसे पहले देखिए ऐसा सब्सटेंस देखिए या ऐसा मॉलिक्यूल देखिए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, सबसे ज्यादा। यहाँ कितने एटम है, ओनली 1। यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 3 है, और सॉरी 1, तो टोटल कितने हुए, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 का टोटल कितने हुए, 3। यहाँ कितने हैं, 3 तो आयरन के हो गए, 4 किसके, ऑक्सीजन के, यहाँ पर 7 है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज्यादा किसके हुए, फेरिक ऑक्साइड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, एटम्स। फिर से देखिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, फेरिक ऑक्साइड में। 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन, 7 हो गए। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग बाकियों को देखना है। आयरन कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 1, लगा दो 3। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, मगर यहाँ पर कितना, 1, लगा दो 4। मतलब जैसे ही आपने यहाँ पर 4 लगाया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, 4 टू का 8, तो यहाँ पर 4 लगा दो, 8 हो गई, बैलेंस हो गई। दिस इज द सिंपल वे टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ओके, ऐसे अगर आपको एक एग्जांपल दी जाए, कई बार आपको ऐसी इक्वेशन दी जाएगी जो ऑलरेडी क्या होती है, बैलेंस्ड। अभी देखिए यही एग्जांपल देख लीजिए, इसमें ये अनबैलेंस्ड है, कैसे, मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मगर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर 2 लगाया तो मैग्नीशियम 2 हो गए, तो आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, हो गए बैलेंस्ड। ऐसे कई इक्वेशन ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी क्या होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं। जैसे मैं कहूँ जिंक, अगर ये एक्टिविटी थी आपकी 1.2 जो अभी करवाई थी, जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही थी। ध्यान देखिए, जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, SO4 सल्फेट, SO4 सल्फेट, H2 हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन गैस, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड। ओके, कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जो ऑलरेडी बैलेंस होगी और ज्यादातर क्या होगी, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आता है कि इक्वेशन तो आपने बैलेंस कर ली, ये पूछा जाता है कि उनकी स्टेट बताओ कौन सी है। स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट, तो उसके लिए आप क्या लेगा, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट में है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, लिक्विड स्टेट में है, या गैसियस मतलब वेपर स्टेट में है, और एक होती है एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन फॉर्म में। ओके, देखिए सिंबल्स फॉर फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, अगर तो सॉलिड है,
और लिक्विड है और गैस है या फिर एक्वस स्टेट है। सॉलिड के लिए आप यूज करोगे स्मॉल एस, लिक्विड के स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी एंड एक्वस के लिए स्मॉल ए स्मॉल क्यू। ठीक है, एक्वस का मतलब क्या था, सोल्यूशन फॉर्म में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्ट की बात करो, कॉमन सॉल्ट होता है जो आपके किचन में होता है, अगर तो वो ड्राई है, ड्राई मतलब जैसे न्यूली पैकेड है, जो पैक्ड है, अगर वो पैक्ड होगा तो उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होगी। मॉइस्चर का मतलब क्या था, वाटर। तो अगर आपने उसे बाहर एयर में रखा हुआ है तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगी, तो वो मॉइस्चर क्या है, वाटर है ना, तो भी एक किस्म का क्या आ जाएगा, एक्वस। या सोल्यूशन फॉर्म, सिंपल वे एक्वस क्या होता है, सोल्यूशन फॉर्म। ओके, सोल्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो हमें ये भी लिखना पड़ता है। जैसे आयरन, लोहा क्या आता है सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म होगी, सॉलिड। तो इसे चाहे आप नीचे यहाँ पर ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है। यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप इसे ऐसे करके आगे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, वो आप पर डिपेंड करेगा। ऐसे यहाँ पर वाटर है तो आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हो। पहले मैं एक ही फॉर्म में लिख देता हूँ, आगे लिख सकते हो। ये गैस फॉर्म में होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। ठीक है, गैस मतलब वाटर होगा तो उसके लिए क्या होगा, फॉर वाटर वेपर यूज होगा, वाटर। और वाटर के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, वेपर। होती वो भी सभी के लिए कॉमन क्या होता है, गैस। ओके, और आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, सॉलिड। तो इसके लिए यहाँ पर सॉलिड, और हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, गैस। और दूसरा तरीका कौन सा है इसे करने का, कि आप नीचे यहाँ पर भी लिख सकते हो ऐसे, सॉलिड गैस, सॉलिड यहाँ पर गैस। ओके, तो ये क्या है, फिजिकल स्टेट्स के सिंबल। ओके स्टूडेंट्स, तो एक छोटी सी चीज और है वो देख लेते हैं। कई बार कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको फास्ट किया जाता है किसी की हेल्प से, और जो हेल्प करता है उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो खुद तो रिएक्शन में यूज नहीं होते बट रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं और कुछ कंडीशन भी हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर कई बार रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर में शुगर को डिजोल्व करो, अगर तो वाटर ठंडा है, पानी ठंडा है तो शुगर धीरे धीरे डिजोल्व होगी, अगर पानी गर्म है तो जल्दी। तो रिएक्शन को किसने फास्ट किया, टेम्परेचर ने। ये एक सिंपल एग्जांपल थी, और ये कौन सी फॉर्म आती है, फिजिकल रिएक्शन की आती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में भी ऐसे हम फास्ट कर सकते हैं उसे। ठीक है, जैसे सबसे सिंपल है फोटोसिंथेसिस की। वो क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ, और क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ना, प्लस ऑक्सीजन, प्लस मैं यहां पर लिख देता हूं वाटर। ओके, और ये जो स्टेट्स हैं तो यहाँ पर किसकी हेल्प में करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां मैं लिख देता हूं एक तो सनलाइट एंड
क्लोरोफिल, है ना। तो इनकी अगर हम स्टेट्स लेके साथ में बैलेंस भी करनी है तो पहले हम कर लेते हैं इनको बैलेंस, ठीक है। और इनकी स्टेट्स भी देख रही है। देखिए ध्यान से, कार्बन कितने हैं, सबसे बड़ा तो यही है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, देखिए 6 6 12 12 12 24, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम इसमें है। तो आपने इसी को देख के बैलेंस करना है। कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितने 1, तो 6 लगा दो। जब आपने यहाँ पर 6 लगाया तो सीखने कितने हो गए 6 to the 12, बट यहाँ पर कितने हैं 6, ओके। तो हमने यहाँ पर भी 6 लगा दिया, ओके। मगर जैसे ही यहाँ पर 6 लगाया ये 6 to 12 हो गया, है ना। तो ये 12 और ये 6 18 हुए, बट यहाँ पर कितने 6 to 12 और यहाँ पर एक मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर 6 लगा दिया, हो गए पूरे कार्बन के, सॉरी ऑक्सीजन। 6 to 12 प्लस 6 18, ये 6 to 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन हो गए। मगर जैसे यहाँ पर ये किया 6 to 12 वाट और हाइड्रोजन भी हो गए 12, मगर यहाँ पर 12 तो ऑलरेडी थे, ये वाले कहाँ गए फिर। तो यहाँ पर हमें ये वाला भी तो है ना हाइड्रोजन, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये ऑलरेडी बुक में भी बैलेंस गिवन है, तो अभी काउंट करके देख लेते हैं कितने हुए। 12 ऑक्सीजन और ये 12 24, ओके। और 12 ऑक्सीजन यहाँ पर 12 ऑक्सीजन यहाँ पर 24 हुए, मगर यहाँ पर कितने 12 और ये 6, 12 और 6 18, 6 चाहिए और हमने यहाँ पर 6 लगा दिया, ओके। अभी देखिए हाइड्रोजन हुए पूरे 6 to 12 12 24 12 to the 24 हो गए बैलेंस्ड। अब इनकी देख लेते हैं फिजिकल स्टेट्स। यहाँ पर जो कार्बन मिलेगा वो आपको मिलेगा एक्वस फॉर्म में, वाटर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, और ये जो ग्लूकोज बनेगा ये किस फॉर्म में बनेगा एक्वस फॉर्म में। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन एक्वस मतलब है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये, ठीक है। और ये क्या है लिक्विड फॉर्म में, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिखी हुई है इक्वेशन कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है जो, ये क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अगर ये रिएक्ट कर जाए किसके साथ हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन अगेन अ गैस, देन यू विल गेट अनदर प्रोडक्ट, और जिसका फॉर्मूला क्या है CH3OH, ठीक है। और ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको लिक्विड फॉर्म में, ये क्या होता है अल्कोहल होता है, ओके। तो अभी बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये अगर आपको ये ना दिया हो तो यहाँ पर क्या आएगा 340 एटमॉस्फेयर, तो ये किस फॉर्म में होगा ये लिख लिया। अभी बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4, यहाँ पर कितने 2, तो कैसे होगा यहाँ पर आगे लिखा दो 2, ओके। तो ये बैलेंस्ड होगा, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसी में है कि कई बार क्या करते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करना था, जैसे हम उसे बर्न करते हैं, बर्न करने से पहले हम उसे क्या करते हैं क्लीन करते हैं, साफ किया जाता है उसे, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन is cleaned before burning in air। देखिए ये जो मैग्नीशियम की स्ट्रिप थी ना ये वाली, इसे हम जब फ्लेम में रखना था उससे पहले हम उसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, रिबन जो है ये जो स्ट्रिप है ये एयर को कांटेक्ट में आने से ना, ये जो स्ट्रिप है ये एयर के कांटेक्ट में आने से एयर से क्या मिल जाएगी इसे ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन मिलने से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसका ऑक्साइड बन जाएगा और इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर बन जाती है ऐसे करके, और वो जो लेयर होती है वो किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, और ये इतनी जल्दी क्यों बन जाती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल है। ठीक है, और जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऊपर लेयर बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की, नीचे क्या बचा हुआ है, मैग्नीशियम, और आप बर्न भी किसे करना चाहते हो, मैग्नीशियम को, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले साफ करते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव किसकी लेयर, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। ये क्यों बनती है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था और ये कई बार पूछ भी लिया जाता है। ठीक, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो कि हम हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन हमेशा गैस होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन का फॉर्मूला ये होगा, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ, और हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये बैलेंसिंग हम कर सकते हैं इजीली। देखो हाइड्रोजन कितने, 2 है, क्लोरीन भी कितने, 2 है, मगर यहाँ पर तो एक है, दोनों के आगे लगा दो, बैलेंस भी होगी और रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही अगर हम बेरियम क्लोराइड को, मान लो बेरियम क्लोराइड को हम रिएक्ट कर दें, किससे, एल्युमिनियम सल्फेट से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं बेरियम सल्फेट प्लस दूसरा मिल रहा है हमें एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अगर हम इसे रिएक्शन फॉर्म में लिखें तो वो रिएक्शन फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म होगी, वर्ड फॉर्म में इक्वेशन होगी। ठीक है, अभी हम इसे अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिखना, पहले तो हमें इनका फॉर्मूला पता है। ये बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। ये हो गया बेरियम क्लोराइड, किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम, क्या है ये, सल्फेट। तो इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए फॉर्मूला था Al2SO4। देखिए सल्फेट के लिए हमेशा SO4 होता है, थ्राइस। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जैसे यही देख लो कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 पॉजिटिव आ जाएगा, सल्फेट के ऊपर क्या आता है 2 नेगेटिव। तो अगर आप देखो यहाँ से एल्यूमिनियम 3 आ गया, सल्फेट ये वाला 2 आ गया, क्रॉस करोगे तो यहाँ से क्या आ गया Al2 और SO4 3 टाइम या थ्राइस। ठीक है, ऐसे बनता है ये। ओके, तो आप सभी ने ये अच्छे से प्रैक्टिस की है इन फॉर्मूलों की 9th क्लास में। तो कैसे ये फॉर्मूला बनता है, बन क्या रहा है साथ में बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा BaSO4, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी भी 2 है और सल्फेट की भी 2 है, इसलिए हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। एंड साथ में क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले देख लीजिए सल्फेट कितने हैं यहाँ पर 3, बट यहाँ पर कितने हैं, ओनली 1 सल्फेट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, लगा दो। जैसे आपने यहाँ पर 3 लगाया, बेरियम कितनी होगी 3, मगर यहाँ पर तो 1 है, लगा दो। और जैसे ही आपने यहाँ पर 3 लगाया तो क्लोरीन कितनी होगी 3 to the 6, बट यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 3, तो 2 लगा दो अभी।
एंड जैसे भी आपने यहाँ पर क्लोरीन 2 लगाया, एल्यूमिनियम 2 हो गए, यहाँ पर 2 है, बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। तो दिस इज योर बैलेंस्ड गिवन इक्वेशन, ठीक है। ऐसे बैलेंस किया जाता है। एक और कर लेते हैं हम इसके लिए कि जैसे ही ये सोडियम होता है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या देता हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन, ओके। तो देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन जो 3 हो गई, मगर यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये और 2 ये 4, मगर यहाँ पर 2 है, मैंने तो यहाँ पर 2 लगा दिया। 2 लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो गए, मगर ये 2 और ये ऑक्सीजन एक था, 2 बंदा 2, ऑक्सीजन कंप्लीट है, बट सोडियम 2 हो गई, यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर भी 2 लगा दो तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, ओके। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि यहां कर लेते हैं, मान लो आपको क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिए गए हैं दो, एक तो बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट से, ठीक है। सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है और किसमें कर रहा है, इन वाटर। तो इसका मतलब देखो, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट वो सोडियम सल्फेट किस में है, वाटर में है, तो सॉल्यूशन बन गया। तो इट मींस सोडियम सल्फेट क्या होगा, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि एक्वस का मतलब क्या था, सॉल्यूशन हुआ। बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, और ये भी गिवन है कि ये सोडियम सल्फेट किसमें है, वाटर में, तो इट मींस ये क्या होगा, ये होगा एक्वस फॉर्म में, ओके। और प्रोडक्ट में क्या गिवन है आपको, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो ये भी क्या होगा, क्लियर कट ऑफ एक्वस, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन आएगा तो वो क्या होगा, एक्वस। तो आपने क्या करना है, स्टेट भी बतानी है और रिएक्शन भी बतानी है। सबसे पहले देखिए बेरियम क्लोराइड, वो तो हमने इधर भी किया, इससे रिएक्ट कर रहा है ये सोडियम सल्फेट के साथ, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, Na2SO4। मगर ध्यान से देखिए, स्टेट देखिए, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन के तो आप एक्वस लगाओगे, सोडियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन दिया था, वाटर में है ना, इसके लिए भी एक्वस लगाओगे, और जैसे ही ये रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या बनाया थे, बेरियम सल्फेट, तो उसका फॉर्मूला लगा दो BaSO4, ठीक है। और ये बेरियम सल्फेट क्या लिखा हुआ है बुक में देखिए, इनसोल्यूबल, मतलब सोल्यूबल नहीं है, तो वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट। इसकी स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड। एंड आपको सॉल्यूशन मिलेगा एक सोडियम क्लोराइड का, तो ये लो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सॉल्ट जो आपके किचन में यूज होता है, सॉल्यूशन है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, एक्वस, ओके। तो बैलेंस कर लेते हैं, क्वाइट इजी है। वो कैसे करोगे, देखिए सोडियम कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लगा दो, क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है, बाकी सारी की सारी क्या है, ये बैलेंस्ड, ओके। एक और देख लेते हैं, मान लो आपको दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो दिया ही गया है, ये देखो मैं लिख लेता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
मगर कहा क्या, इसका क्या दिया गया आपको, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जहां भी वर्ड आएगा वहां पर आप बिना सोचे समझे क्या लगा दोगे, एक्वस। क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन दिया है वाटर में, वो तो हो गया। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन के साथ। तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, एक्वस। और जो रिजल्ट मिलेगा आपको रिएक्शन के बाद वो क्या मिल रहा है, मान गिवन है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो फिर से देख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इसीलिए एक्वस, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर इसीलिए एक्वस लगाया क्योंकि वाटर के साथ सॉल्यूशन बन रहा है। गिव द प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन है और साथ में वाटर, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, एक्वस अगेन। तो देखिए बैलेंस्ड है या नहीं, फिजिकल स्टेट्स तो हमने ली थी, तो ये वाटर की रहेगी, ये क्या होगा, लिक्विड। देखिए बैलेंस्ड है या नहीं, सभी काउंट कर लीजिए, सेम ही है, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, एक और एक, 2 हो गए, तो आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और आप देख रहे थे यहाँ पर एक के गुप्ता स्टडी सेंटर पर। ओके, और अगर आप किसी तरह का कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।